आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी की जो जितनी पुरानी है उतनी ही डरावनी भी है। जी हाँ, रेबीज। ये एक ऐसा वायरस है जो सदियों से इंसानों और जानवरों दोनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। तो चलिए इसी एक सवाल से शुरुआत करते हैं। भाई, ऐसा क्या होता है कि किसी जानवर का काटना किसी की जान ले सकता है? इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें पहले उस वायरस को समझना होगा जो इसके पीछे है। तो सबसे पहले ये रेबीज असल में है क्या? चलिए इस डर के पीछे छिपे वायरस को थोड़ा और करीब से जानते हैं। हमारा जो सोर्स मटेरियल है वो साफ साफ बताता है कि ये बीमारी रैब्डो वायरस की वजह से होती है। यही वो दुश्मन है जिससे हमें लड़ना है। तो ये रैब्डो वायरस क्या चीज़ है? असल में ये वायरसों का एक पूरा परिवार है जो कीड़े मकोड़ों से लेकर इंसानों तक किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन इसका जो सदस्य रेबीज फैलाता है वो सबसे कुख्यात और खतरनाक माना जाता है। और यहीं पर विज्ञान की एक बहुत बड़ी जीत हुई थी। सोचिए, लुई पाश्चर ने न सिर्फ इस खतरनाक वायरस को पहचाना बल्कि इसका टीका बनाकर लाखों करोड़ों जिंदगियों को बचाया। चलिए अब समझते हैं कि ये वायरस एक जानवर से इंसान के शरीर में पहुंचता कैसे है, इसका रास्ता क्या है। तो कौन सी जानवर हैं जो इसे फैलाते हैं? हमारे सोर्स के मुताबिक इसमें सबसे आम हैं कुत्ते, चमगादड़ और सियार। और इनमें भी कुत्तों से होने वाला इन्फेक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। प्रोसेस बहुत सीधा और सरल है। देखिए, जब कोई संक्रमित जानवर काटता है तो उसकी लार यानी सलाइवा से ये वायरस घाव के रास्ते शरीर में घुस जाता है और फिर वहां से ये सीधे नर्वस सिस्टम के जरिए दिमाग की तरफ अपना सफर शुरू कर देता है। अब एक बार वायरस दिमाग तक पहुंच गया तो फिर असली कहानी शुरू होती है। शरीर पर इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। चलिए देखते हैं कि इसके लक्षण क्या-क्या हैं। शुरुआत में तो लक्षण इतने आम होते हैं कि कोई ध्यान ही नहीं देता, जैसे सिर में दर्द होना, हल्का सा बुखार या गर्दन में दर्द। और इसी वजह से लोग अक्सर इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे वायरस दिमाग पर अपना कंट्रोल जमाता है, मरीज का बर्ताव पूरी तरह से बदल जाता है। वो अजीब, बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि संक्रमित कुत्ते का व्यवहार भी दो एकदम अलग-अलग तरीकों से बदल सकता है। या तो वो बहुत ज्यादा गुस्सैल और आक्रामक हो जाएगा जो हर किसी को काटने दौड़ेगा, या फिर वो एकदम सुस्त और शांत होकर किसी कोने में चुपचाप पड़ा रहेगा। अब आते हैं रेबीज के सबसे खौफनाक और शायद सबसे मशहूर लक्षण पर, हाइड्रोफोबिया, जिसका मतलब है पानी से डर। हाइड्रोफोबिया का मतलब सिर्फ पानी से डर लगना नहीं है। असल में होता ये है कि मरीज के गले की मांसपेशियां इतनी बुरी तरह अकड़ जाती हैं कि वो कुछ भी निगल नहीं पाता, खासकर पानी, और ये कोशिश उसे भयानक दर्द देती है। हमारा जो सोर्स है वो इस हालत को बहुत सटीक तरीके से बताता है। मरीज पानी पी नहीं पाता और हालत इतनी खराब हो जाती है कि सिर्फ पानी को देखने भर से उसे एक भयानक डर और तकलीफ महसूस होने लगती है। तो ये सब जान के डर तो लगता है, लेकिन सबसे जरूरी सवाल, अगर किसी को कोई जानवर काट ले तो करना क्या चाहिए? यहाँ कुछ बहुत ही जरूरी कदम हैं जो किसी की जान बचा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जिस पर नजर रखनी है वो है काटने वाला कुत्ता। अगर वो जानवर काटने के 3 से 5 दिनों के अंदर मर जाता है तो ये लगभग तय है कि उसे रेबीज था। और ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि अगर लक्षण दिखने शुरू हो गए, मतलब वायरस ने दिमाग पर अपना असर दिखा दिया, तो फिर इस बीमारी का कोई इलाज मुमकिन नहीं है। ये जानलेवा ही साबित होती है। इसीलिए काटे जाने के फौरन बाद ये 3 काम करना, समझ लीजिए कि जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। पहला, घाव को साबुन और पानी से खूब अच्छी तरह धोएं। दूसरा, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और तीसरा, बिना एक पल की भी देरी किए एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाएं। बस यही एक बचाव का तरीका है। तो हम इस पूरी चर्चा के अंत में इस सवाल पर आकर रुकते हैं। सोचिए, एक बीमारी जो अगर हो जाए तो लगभग 100% जानलेवा है, उसे एक टीके से लगभग 100% तक रोका जा सकता है। ये हमें विज्ञान की और सबसे बढ़कर सही समय पर उठाए गए एक सही कदम की ताकत के बारे में कितना कुछ सिखाता है।